अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कभी भी सफर किया है तो आपने यहां से गुजरते वक्त यमुना नदी के पास ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जरूर देखा होगा। डीएनडी से आज देश के बड़े बड़े जज गुजरते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, हमारे देश के सांसद गुजरते हैं, दिल्ली के विधायक गुजरते हैं, नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं। लेकिन इनमें से किसी ने भी आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहां पर आ कैसे गई। यहां पर तो जो बिल्डिंग बनाना एक बहुत बड़ा अपराध है। अतिक्रमण का यह मामला कितना गंभीर है इसे आप इन सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। देखिए, वर्ष 2000 में इस जगह पर एक भी इमारत नहीं थी। देख रहे हैं आप, एक भी इमारत नहीं है और बीच में आपको यमुना नदी दिखाई दे रही है। यहां पर सिर्फ खेती की जाती थी, लेकिन अगले 5 वर्षों में यहां जबरदस्त अतिक्रमण हुआ और लोगों ने यमुना के क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। अब देखते जाइए आप, और 2020 तक यह स्थिति ऐसी हो गई कि जिस क्षेत्र में सिर्फ खेती करने की इजाजत थी उस पूरी जगह को लोगों ने घेर लिया और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। आज इन बिल्डिंग्स की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए है। इस इलाके में अब प्लॉट्स खरीदे जाते हैं, प्लॉट्स बेचे जाते हैं, मकान खरीदे जाते हैं, मकान बेचे जाते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, उस समय हमारे देश का एक खास वर्ग अतिक्रमण करने वाले लोगों को गरीब बता रहा था। उस समय यह कहा गया कि सरकार गरीब लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन रही है। ये तो गरीब के पेट पर लात मारने वाली बात हो गई। गरीब को क्यों परेशान किया जा रहा है? चलिए मान लीजिए कि जहांगीरपुरी में तो वाकई जो लोग थे वो बहुत गरीब थे, उनके मकानों और दुकानों को तोड़ दिया, उनकी रोजी रोटी छीन गई। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ भी है तो, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जब आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो आप देखिए, इस क्षेत्र में अभी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो 4 से 5 मंजिला हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि एक एक बिल्डिंग में 100 लोग किराए पर रह सकें। जब हमारी टीम इन इमारतों में गई तो हमें पता चला कि जो इमारतें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं उनमें एक एक बिल्डिंग में 25 से ज्यादा कमरे हैं और हर कमरे का किराया इस समय कम से कम 4000 रुपए है। यानी इस हिसाब से एक बिल्डिंग महीने में 1 लाख रुपए तक कमाकर अपने मालिक को दे रही है। इसके अलावा कुछ इमारतों में दुकानें भी बनी हैं और इन दुकानों का किराया 4 से 7 हजार रुपए तक है। यानी ये सारी इमारतें इस इलाके के पैसे वाले लोगों की हैं और इनकी हिम्मत देखिए, जो जमीन सिर्फ खेती के लिए थी उस पर इन्होंने खुलेआम कब्जा कर लिया है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें यह पता चला कि दिल्ली के इस इलाके में 2 बड़े गांव हैं जो यमुना नदी से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये पुराने गांव हैं। इनमें एक गांव का नाम है खिजराबाद, जहां हिंदू आबादी ज्यादा रहती है, और दूसरे गांव का नाम है जाकिर नगर, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। अब बड़ी बात यह है कि खिजराबाद गांव की स्थिति तो आज भी लगभग वैसी ही है जैसी आज से 20 साल पहले होती थी। यहां यमुना के क्षेत्र में ज्यादा अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन जिस इलाके में एक खास धर्म के लोग रहते हैं वहां यमुना के क्षेत्र पर लगभग पूरा की पूरा कब्जा कर लिया है, जो आज आप अपनी आंखों से देखेंगे। वर्ष 2016 में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इसी जगह पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम की उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से अनुमति भी ली थी। लेकिन इसके बावजूद तब कुछ लोग इसके खिलाफ एनजीटी पे चले गए और यह शिकायत की कि इस कार्यक्रम से पर्यावरण और यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस शिकायत पर उस समय एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था कि जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है ये इस इलाके को वापस इसकी सफाई करने के लिए खर्च किया जाएगा और पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए इसको खर्च किया जाएगा। ये उस जमाने की तस्वीरें हैं जब ये कार्यक्रम यहीं यमुना नदी के किनारे आयोजित हुआ था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आज जब इसी क्षेत्र पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, तब यमुना नदी को नुकसान नहीं पहुंच रहा और तब क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा?
न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा, जब ये सारे चैनल्स आपको कोई खबर बताते हैं तो बहुत सारी खबरों को कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये खबर सिर्फ हमारे पास है और ये खबर हम पहली बार आपको दिखा रहे हैं। और वो खबरें ऐसी होती हैं जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं होती। और शायद मैं पहली बार आपको ये बता रहा हूं कि ये खबर एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है, ये खबर ऐसी बिल्कुल नहीं है जो कि किसी को पता ना हो, बल्कि ये खबर वो है जो दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है। ये खबर वो है जो दिल्ली के हर नागरिक को पता है, दिल्ली के हर बड़े अफसर को पता है, नगर निगम के हर अफसर को पता है, दिल्ली के हर जज को पता है, दिल्ली के हर पुलिस वाले को पता है, दिल्ली के हर सांसद को पता है, दिल्ली के हर विधायक को पता है। ये वो खबर है, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दिल्ली के लाखों लोग हर रोज आते जाते यहां से देखते हैं और आपस में बात करके चुप हो जाते हैं कि अरे देखो, एक जमाने में यहां कुछ भी नहीं था और आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई। और फिर वो कहते हैं क्या करें, भ्रष्टाचार ही इतना फैला हुआ है। इन सब लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा खिलाया होगा और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है जिसने कि पूरी की पूरी यमुना नदी को अपने अंदर समेट लिया है। आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी खबर है ये कि यमुना नदी में एक तरीके से लोगों ने मकान बना दिए और रोकने वाला कोई नहीं है। और ये भारत जैसे देश की राजधानी है। इसलिए आज ये खबर, आखिर में हम पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन आज फिर से ये खबर हमने पूरे देश को बताने की कोशिश की है ताकि जो लोग दिल्ली में नहीं रहते वो दिल्ली के हालात के बारे में समझ जाएं, और जो दिल्ली में रहते हैं और जो दिल्ली में जो लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, कम से कम अब उन्हें शर्म आ जाए और वो शायद कोई एक्शन अब ले लें। हालांकि अब इन इमारतों को तोड़ना तो असंभव है, नामुमकिन है। हो सकता है एक दो इमारतों को कोई तोड़ भी दे, क्योंकि अब ये जो एक इमारत है ये करोड़ों रुपए की है, कई बार बिक चुकी है। यहां पर जमीन बेची जा रही है, जमीन खरीदी जा रही है, लोगों के नाम जमीन हो गई है और ये इमारतें भी किसी ना किसी के नाम है, इनके मालिक हैं, इनके कागज हैं, इनमें पानी है, इनमें बिजली है। अब आप कैसे इनको उखाड़ेंगे? अब तो ये बहुत बड़ी कॉलोनी यहां पर बन चुकी और आप हैरान मत होइएगा, थोड़े दिन के बाद आपको यमुना नदी के पानी के अंदर भी ऐसी ही इमारतें नजर आ जाएंगी और उसे भी रोकने वाला कोई नहीं होगा।